मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हुए उग्रवादी हमले में शहीद हुए कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी अनुजा शुक्ला और 6 साल के मासूम बेटे अबीर त्रिपाठी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। शहीदों के सम्मान में रायगढ़ बंद रहा और वायुसेना के विमान से उतारे गए शहीदों के पार्थिव शरीरों को लेकर जैसे ही गाड़ियां घर के लिए निकली, पूरा शहर थम गया। रास्ते भर सड़कों के किनारे खड़े होकर लोग उनका इंतजार करते दिखे और जैसे ही शहीदों के पार्थिव शरीर जवानों के कंधों पर घर पहुंचे, शहादत के जयकारे गूंजने लगे। शहीदों को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने से पहले उनकी अंतिम यात्रा निकली और अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीरों को रामलीला मैदान ले जाया गया, जहां मेले जैसा मंजर दिखा। यहां से शहीदों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए मुक्तिधाम लाया गया, जहां सैनिक सम्मान के साथ उन्हें आखिरी विदाई दी गई। बंदूकें झुकी, सलामी के लिए हाथ उठे, शोक के बिगुल फूंके गए और अंत में आसमान की तरफ चली गोलियों से शहीद की वीरता का गौरवगान हुआ। लेकिन इन रिवाजों के बाद जब शहीद के माता पिता आखिरी दर्शन के लिए पहुंचे तो पिता की आंखों में आंसू दिखे और मां बदहवास होकर लड़खड़ा पड़ी। कलेजा चाक करने वाली इन तस्वीरों के बाद शहीद कर्नल विप्लव के छोटे भाई ने जैसे ही मुखाग्नि दी, एक साथ 3-3 चिताएं धधक उठी। शनिवार को मणिपुर में सेना पर हुए उग्रवादी संगठनों के हमले से जुड़ी कुछ हैरान करने वाली जानकारियां सामने आई। हमले की शुरुआती जांच में ही साफ हुआ है कि उग्रवादियों की मदद कर चीन कोई बड़ी साजिश रचने की कोशिश में लगा है और इस बात की खबर तब लगी जब सेना ने उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन छेड़ दिया। पूरे पूर्वोत्तर में असम राइफल्स के जवानों ने उग्रवादी संगठनों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया, जिसके तहत उग्रवादियों से एक मुठभेड़ अरुणाचल प्रदेश के लॉकडिग जिले में हुई, जब जवानों ने 3 उग्रवादियों को मुठभेड़ के बाद ढेर कर दिया। इन तीनों के पास जो राइफल मिली, उनसे कुछ अहम जानकारियां मिली, क्योंकि उनमें एक रूस में बनने वाली AK राइफल थी, दूसरी जर्मनी में बनने वाली HK राइफल थी और तीसरी चीन में बनने वाली MQ राइफल। चीन में बनी राइफल उग्रवादियों से बरामद होने का मतलब साफ समझा जा रहा है कि चीन अब भारत में उग्रवाद को बढ़ावा देने की साजिश रच रहा है। सौभाग्य की बात यह कि मणिपुर में उग्रवादियों के निशाने पर सेना के अफसर और जवान तो कई दशक से हैं, लेकिन परिवार के साथ जा रहे सेना के किसी अफसर पर वहां पहली बार घात लगाकर हमला किया गया। और यह हमला भी म्यांमार बॉर्डर से जुड़े दक्षिण मणिपुर में हुआ, जहां 6 साल पहले उग्रवादियों ने घात लगाकर सेना के 18 जवानों की जान ले ली थी, जिसकी वजह से आशंका जताई जा रही है कि उग्रवादी म्यांमार की तरफ से घुसे, जिनको मणिपुर पुलिस के साथ साथ अब असम राइफल्स और भारतीय सेना के जवान भी ढूंढ रहे हैं।